Good morning, 7th class. Today we start 4th chapter. Name of the chapter, The Ashes That Made Tree Blooms. Ashes क्या होता है? एस क्या होती है? राख होती है. वो राख जो क्या करती है, जो पेड़ है उनको क्या करती है, ब्लूम कर देती है, उनको खिल जाते हैं, फ्लावर्स है वो खिल जाते हैं. तो ये अपना स्टोरी है, लेसन, जो कि विलियम एलियट्स ग्रिफिथ्स के द्वारा जापानीज टेल है, उसको अपने रीड कर रहे हैं. दिस इज स्टोरी अबाउट ए ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग. ये स्टोरी अपनी रीड कर रहे हैं एक हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट जो है ओल्ड कपल के बारे में है और एक डॉग के बारे में है जो उनका पेट होता है. द नेबर्स आर द ट्रबलसम्स एंड डॉग डाइज ए सैड डेथ. जो उसके पड़ोसी होते हैं वो बहुत ही बुरे होते हैं और वो क्या करते हैं, उनके जो डॉग है, पेट डॉग को है, उसको मार देते हैं. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स द सोलेस एंड द स्पोर्ट टू द हिज मास्टर इन द अनएक्सपेक्टेड वे. लेकिन जो डॉग की जो स्पिरिट होती है वो बहुत ही सोलेमस होती है, मतलब पवित्र होती है, और वो अपने जो मास्टर है उनकी वो हेल्प करती है. तो अपने अब इसकी स्टोरी को रीड करते हैं. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेमोस देयर lived an old couple whose only pet was a little dog. बहुत पुरानी बात है कि डेमोस जो है, डेमोस का मतलब होता है 19th सेंचुरी के अंदर जो वेल्थी लैंडलॉर्ड थे ना, उनके टाइम की बात है ये, कि एक ओल्ड कपल था जिनका एक और कोई भी उनके चिल्ड्रंस नहीं थे. ओनली एक उनके साथ क्या था, एक उनका पेट डॉग था. Having no children, they loved it as though it were a baby. उनके कोई बच्चे नहीं थे, इस कारण से वो डॉग को ही एक बेबी की तरह प्यार करते थे. The old dames made it the questions of the blue crepes and at the meal time. जो ओल्ड डेम्स थे, वो ओल्ड कपल जो है वो उन्होंने उसके लिए एक स्पेशल बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस का उसको कारपेट है वो बना रखा था और उसके आराम करने के लिए, खाने के लिए. एंड मुकू फॉर दैट वाज इट्स नेम. उसका नेम क्या रखा गया था, मुकू. वुड सिट ऑन इट एंड द स्नग एज एनी कैट. और जो मुकुट है वो डॉग का नेम है और वो वहाँ पे कैट की तरह उस पर बैठा रहता था. द काइंड पीपल फीड द पेट विद tidbits of the fish from their own चॉपस्टिक एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड. वो दयालु जो पीपल थे वो उसको पेट को अपने हाथों से खाना खिलाते थे. ठीक है. टिड बाइट्स क्या होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ द गुड फूड. छोटे छोटे टुकड़े खाने के खिलाते थे, जैसे बच्चों को खिलाते हैं ना, उस तरह से अपनी खुद की चॉपस्टिक से खिलाते थे. बॉयल राइस भी खिलाते थे, जो भी उसको पसंद था वो सब उसको खिलाते थे. दस द ट्रीटेड द dumb creatures loved it the protectors like a being with a soul. डम का मतलब होता है गूंगा, ये जो नहीं बोल सके, वो ऐसा प्राणी जो नहीं बोल सकता, वो उसे इतना प्यार करते थे और उसकी प्रोटेक्ट भी करते थे जैसे कि वो कोई रियल ह्यूमन बीइंग हो. इस तरह से लाइक ए चाइल्ड की तरह उसकी केयर करते थे. The old man being a rice farmer and went daily with the hoes and the spade into the field. जो ओल्ड मैन था ना, बूढ़ा व्यक्ति, वो राइस फार्मर था और डेली वो अपने खेतों में अपने होज स्पैड जो है दांती और जो खुरपी होती है उसको लेके अपने खेतों में जाता था. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओटेनोसमा एज द सन इज कॉल्ड. ओटेनोसमा एक ये जापानी लैंग्वेज है, उसमें लिखा गया है कि सुबह से लेकर शाम तक. एंड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल. और जो उसकी पहाड़ी के पीछे जहाँ पे उसकी ज़मीन है वहाँ तक वो सुबह से लेकर शाम तक हार्ड वर्क करता था. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क एंड नेवर वंस हार्मिंग द वाइट herons that walked in the footstep of the old man to pick up the worms. और कभी भी वो डॉग इतना समझदार था कि वो अपने जो ओल्ड मैन था उसको फॉलो करता था, लेकिन उसके आसपास वाइट हेरोन क्या होते हैं, जिसको अपने कहते हैं ना बुगले, जो बर्ड होते हैं वाइट कलर के,
वो वहाँ पे बहुत सारे थे खेतों के आसपास वो लगी, लेकिन वो कभी उनको नुकसान नहीं पहुँचाता था क्योंकि वो वहाँ से वॉर्म पिक कर रहे होते थे। फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। जो ओल्ड फेलो थे वो बहुत ही दयालु धैर्यवान थे पूरे अपने जीवन भर में। एंड ऑफन टर्न्ड अप ए सोड ऑन द पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और वो मेहनत करते थे और खेती करते थे सिर्फ इसलिए कि ताकि वो अपने आसपास जो पशु पक्षी है उनको भी खाना खिला सके। ठीक है, यानी कि उनका भी पेट भर सके वो, इसलिए वो क्या करते थे, खेतों में मेहनत करके चावल ग्रो करते थे। वन डे डॉग केम द रनिंग टू हिम। एक दिन डॉग जो है वो भागा भागा आया। पुटिंग हिज पास अगेंस्ट द हिज लेग एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। वो बार बार अपने पास क्या होते हैं, पंजों से जो उसका मालिक था ना ओल्ड डैम, उसको पैरों को वो बार बार वो क्या कर रहा था, उसको रब कर रहा था और उसको ऐसे मतलब मोटी उसको इशारा कर रहा था कि उसके पीछे उसके पीछे आए। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट, जो बूढ़ा व्यक्ति है, थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग। पहले तो बूढ़ा व्यक्ति ने सोचा कि शायद उसका ओल्ड पेट जो है खेल रहा है, उसने ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन द विनिंग एंड रनिंग टू द फ्रो फॉर द सम मिनट। लेकिन डॉग है वो लगातार इधर उधर भाग रहा था, दौड़ रहा था और वापस वही बार बार वो मोशन एक्शन कर रहा था। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग ए फ्यू यार्ड्स टू प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन टू लिवली स्क्रैचिंग। देन द ओल्ड मैन फॉलोड, तब ओल्ड मैन है उससे लगा शायद ही कुछ मुझे दिखाना चाहता है, तो वो उसको फॉलो करता है, उसके पीछे जाता है और कुछ फ्यू यार्ड्स चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं। थिंकिंग इट वाज द पॉसिबल ए ब्यूरिड बोन और बाइट ऑफ द फिश। तो बूढ़ा व्यक्ति क्या सोचता है कि शायद वहाँ पे कोई बोन वगैरह ऐसी ब्यूरिड होगी, ज़मीन में दबी होगी, या कोई फिश होगी जिसके लिए वो मुझे बार बार उधर ले जा रहा है। द ओल्ड मैन स्टक हिज होज इन द अर्थ एंड वैन लो ए पाइल ऑफ द गोल्ड ग्लिम्स बिफोर हिम। अब बूढ़ा व्यक्ति क्या करता है कि उस जगह पे, वहाँ जहाँ पे अर्थ पे वो क्या करता है, वहाँ से उसको खोदता है। तो वो देख के उसको आश्चर्य होता है कि अरे वहाँ पे तो सोने की सिक्के चमक रहे थे। ठीक है, तो अब अपने करें लास्ट लाइन। 10 इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। और कुछ ही घंटों में वो ओल्ड कपल काफ़ी धनवान हो जाते हैं। द गुड सोल बॉट ए पीस ऑफ द लैंड। वो बूढ़ी आत्मा जो है उन्होंने एक पीस ऑफ लैंड, ज़मीन और ख़रीद ली। मेड ए फिस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और अपने सभी दोस्तों को उन्होंने एक के लिए दावत रखी। गेव द प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स, और साथ में उन्होंने अपने गरीब जो पड़ोसी थे उनको वो कुछ धन भी, पैसे भी दिए। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूथन्ड हिम विद द काइंडनेस। और साथ में उन्होंने जो अपना प्यारा जो डॉग था उसको पैटेड किया, उसको शाबाशी दी और उसको सॉफ्टली किया है, उसको मतलब सहलाने लगे या उसको उस पर अपना काइंडनेस शो करने लगे। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड ए विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, नॉट ए बाइट सेंसिटिव एंड काइंड। उसी गांव में एक बहुत ही बुरे, यानी कि विक्ड का मतलब था दुष्ट, बूढ़े कपल रहते थे। दोनों बहुत ही बुरे थे, दयालु नहीं थे बिल्कुल भी। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड द स्कोल्डेड ऑल द डॉग एंड वेन एवर एनी पास्ड देयर हाउस। वो हमेशा जो भी डॉग उनके घर के आसपास आता उनको मारते थे, उनको किक करते थे और डांटते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, और ये सुनते थे अपने पड़ोसियों से कि उनका भाग्य अच्छा है। दे coaxed the dog into their garden and sat before him bite of the fish and other dainties, hoping that he would find treasure for them. अब जब उनको पता चला कि उनके पड़ोसियों का भाग्य इतना अच्छा है, उनको इतना अच्छा ट्रेजर मिल गया है, खजाना मिल गया है, तो वो क्या करते हैं, coaxed का मतलब होता है
की परस्यूट करना, तैयार करना, यानी कि वो क्या करते हैं उस डॉग को अट्रैक्ट करते हैं, अपने साथ गार्डन में ले आते हैं, उसको फिश देते हैं, कुछ खाने की चीज़ें देते हैं ताकि वो उनको खजाना का रास्ता बता सके। बट द डॉग बीइंग द अफ्रेड ऑफ द क्यूल पेयर एंड वुड नाइदर ईट और नॉर मूव, लेकिन बेचारा वो छोटा कुत्ता जो है वो तो आपको पता ही, जानवर जो होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो समझ जाते हैं, तो वो डर जाता है और उन दुष्ट पेयर से, और वो कुछ भी नहीं खाता है और ना ही वो कुछ मूव करता है। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर, तब वे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर, वो उसको दरवाजे से बाहर खींच के ले जाते हैं। टेकिंग स्पेडल एंड होज विद हिम, और उसको पीटने लग जाते हैं, मारने लग जाते हैं। नो सूनर हैड द डॉग गोट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन देन ही बिगेन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड एज इफ़ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। अब वो डॉग जो है वो अपना को आपको बचाने के लिए क्या करता है। नो सूनर हैड अ डॉग गोट नियर ए पाइन ट्री, वहाँ पे एक गार्डन में एक पाइन ट्री था, वो उसके पास जाता है और वहाँ पे वो क्या करता है अपने पास से कुछ स्क्रैच करने लग जाता है ग्राउंड में, जैसे कि वो ऐसे बता रहा हो कि जैसे यहाँ पे खजाना हो सकता है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पैड एंड द होज क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय। वो जो क्रूर ग्रीडी जो ओल्ड मैन था ना, वो चिल्लाता है, गुस्सा करता है, जल्दी अपनी वाइफ को कहता है कि जल्दी करो, मुझे स्पैड हो दो ताकि मैं खजाने को जल्दी से बाहर निकालूं, और वो खुशी से नाचने लग जाता है। देन द कोवेटुअस ओल्ड फेलो विद ए स्पैड एंड द ओल्ड क्रोन विद ए होज बिगेन टू डिग बट देर वाज नथिंग बट ए डेड किटन द स्मेल ऑफ विच made them drop their tools and shut their nose and furious at the dog। अब वो क्या करते हैं, वो उस जगह पे खोदना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं कि वहाँ पे क्या निकलता है, उनको मरी हुई किटन बच्चे बिल्ली का बच्चा मिलता है। उसकी बहुत ही बुरी बैड स्मेल आ रही थी चारों तरफ से, और उसके लिए उन्होंने अपना नाक बंद कर लिया। अब वो क्या करते हैं, उसमें फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्सा करना, डॉग पे गुस्सा करते हैं और उसको किक करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उस पर गुस्सा इतना करते हैं कि बेचारा वो वहीं मर जाता है। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क एंड नियरली चॉप्ड ऑफ हिज हैंड विद द शार्प होज, और वो बूढ़ी महिला इतनी बेकार थी कि मारने के बाद बेचारे को सिर को क्या कर दिया, उन्होंने चॉप कर दिया और काट दिया गुस्से के कारण। And then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass, और उसके बाद उसकी जो डेड बॉडी है उसको पहले वो फेंकते हैं एक होल के अंदर और उसको दबा देते हैं। The owner of the dog heard the death of his pet and mourns for him as if he had been his own child, went to the night under the pine tree। जब उन ओनर्स को पता चलता है, जो डॉग के ओनर थे, कि उनके कुत्ते की डेथ हो गई है, तो वो बहुत दुख करते हैं, विलाप करते हैं, रोते हैं, और उस पाइन ट्री के पास रात को ही वहाँ पहुँच जाते हैं जैसे कि वो उनका खुद का बच्चा हो। ही सेट अप सम बैम्बोज ट्यूब्स इन द ग्राउंड सच एज आर यूज्ड बिफोर द टॉम्स इन विच द ही पुट फ्रेश फ्लावर, और वो उसी समय वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ पे पहले तो वो विलाप करते हैं, फिर वो वहाँ पे एक बैम्बू की स्टिक्स जो है उनको कलेक्ट करके एक पाइप से एक इस तरह की उसकी ग्रेव, मतलब जैसे कि कब्र होती है ना, वो चीज़ उस तरह से वो उसके बनाते हैं, और जहाँ पे वो कुछ फ्रेश फ्लावर उसके रखते हैं उसके लिए। देन ही लेड ए कप ऑफ द वाटर एंड ए ट्रे ऑफ द फूड ऑन द ग्रेव एंड द बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ द इंसेंस, और उसकी याद में वो क्या करते हैं, एक कप ऑफ द वाटर रखते हैं उसके पास, साथ में ट्रे रखते हैं जिसमें कुछ उन्होंने फूड भी रखा उसके लिए उसकी ग्रेव के पास, और बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स इंसेंस, और बहुत ही खुशबू वाली, अच्छी खुशबू वाली महंगी जो अगरबत्ती है वो जलाते हैं उसकी, किस पे, जो उन्होंने टॉप बनाया था, उसकी कब्र बनाई थी। ही मोर्नड ए ग्रेट वाइल ओवर हिज पैट कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स एज इफ़ ही वर अलाइव, और वो विलाप करते रहते हैं, उसको बहुत सारे प्यारे प्यारे नामों से उसको पुकारते रहते हैं और उसके लिए रोते रहते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो जब उनके लिए जीवित था। ठीक है। द नाइट
द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपेयर टू हिम इन ए ड्रीम। और उसी रात वो डॉग जो है वो उनके स्वप्न में आता है और कहता है कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव एंड द फ्रॉम इट्स मोर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री एंड ए मील फॉर योर बिन सॉस। अब वो डॉग बताता है उनको कि आप जिस पाइन ट्री के पास मेरी कब्र है उस पेड़ को काटिए और उससे क्या बनाइए, आप एक पेस्ट्री बाउल और एक मील जो होती है पीसने के लिए वो बना दीजिए। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle of the trunk and section about 2 feet long, and with the great labor, partly by the fire and partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as small bowl, and he then made a long handles hammer of the wood such as he used for the pounding rice। जैसे डॉग ने कहा था वैसे उन लोगों ने क्या किया कि एक तो चेसल टूल फॉर द शार्पिंग एजेज उससे उसको शेप दे के मील और उससे एक क्या है बाउल बना लिया, राइस बाउल बनाया उसके लिए जैसे कि डॉग ने उनको बताया था। तो बेटा आज अपने इतना ही करेंगे, इस हाफ लेसन अपना हो चुका है। आप इसके जो पैराग्राफ्स जो है इन्हीं के क्वेश्चन आंसर आपने राइट एंड लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।